नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले दक्षिण पूर्व एशिया के एक देश मलेशिया के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और मलेशिया जाने के लिए वीज़ा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप किन किन जगहों पर घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका मलेशिया में घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मलेशिया यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मलेशिया की। मलेशिया साउथ ईस्ट इंडिया का एक देश है जो दक्षिण चीन सागर से दो भागों में विभाजित है और उष्णकटिबंधीय देशों में मलेशिया 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है जिसमें बड़ी संख्या में स्थानिक प्रजातियां हैं और मलेशिया को संस्कृति का पिघलने वाला बर्तन भी कहा जाता है जिससे कि यहाँ दुनिया भर से भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और साथ ही यहाँ पर प्राचीन और आधुनिक इतिहास का मिश्रण, शानदार वास्तुकला, समुद्र तट, द्वीप, अद्भुत मनोरंजन पार्क, नाइट लाइफ और वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान भी मौजूद है जिससे कि यह जगह टूरिस्ट के लिए आकर्षक का केंद्र है। इसलिए यदि आप किसी देश की रोमांचक और खूबसूरत यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो मलेशिया उनमें से एक है जहां पर टूरिस्ट सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मलेशिया कब जाए। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय सर्दियों का मौसम यानी कि अक्टूबर से मार्च तक के महीनों का माना जाता है क्योंकि इन महीनों के दौरान मलेशिया में आपको घूमने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और साथ ही इन महीनों के दौरान यहाँ का मौसम काफी ज्यादा सुहावना होता है जिससे कि अधिकतर टूरिस्ट मलेशिया को घूमने के लिए सर्दियों के मौसम में ही आते हैं। तो दोस्तों अब बात करें कि वीजा मिलने के बाद आप मलेशिया कैसे पहुंचे। वैसे तो मलेशिया आप केवल फ्लाइट से ही जा सकते हैं क्योंकि मलेशिया जाने के लिए फ्लाइट ही एकमात्र साधन है, इसलिए यहाँ न तो रेल की सेवा और न ही बस की सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों यदि आप मलेशिया बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि दक्षिणी पूर्व एशिया के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है और साथ ही यह एयरपोर्ट देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे और दिल्ली से आप कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आने जाने की फ्लाइट टिकट लगभग 20,000 से 25,000 रुपए में बुक कर सकते हैं जो कि 5 से 6 घंटे में आपको मलेशिया पहुंचा देगी। और कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने के बाद आप यहीं से करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं जो कि मलेशिया के 1 रिंगिट के बराबर भारत का 18 रुपए होता है। और दोस्तों मेरा सजेशन माने तो आप इंडिया में ही लोकल मनी एक्सचेंज से ही करेंसी एक्सचेंज करा लीजिएगा क्योंकि एयरपोर्ट से मनी एक्सचेंज कराने में एक्स्ट्रा चार्ज लगता है और साथ ही यहाँ पर टूरिस्ट सिम कार्ड भी आप ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो यहाँ की लोकल मार्केट से भी सिम कार्ड परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मलेशिया जाने के लिए वीजा कैसे प्राप्त करें। वैसे तो यहाँ का वीजा प्राप्त करने के लिए आप मलेशिया की वेबसाइट से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जिसका चार्ज लगभग 2,000 रुपए होता है और यह वीजा आपको 3 से 4 दिन में मिल जाता है जिसका मान्य लगभग 30 दिनों तक रहता है। और दोस्तों इस वीजा को अगर आप चाहे तो इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसी या फिर मेक माई ट्रिप के थ्रू भी आप ले सकते हैं जिसे आप लेकर के मलेशिया पहुंच सकते हैं। और साथ ही इस वीजा को बनवाने के लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट, 2 रंगीन फोटो, फ्लाइट टिकट, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। दोस्तों अब बात करें कि आप मलेशिया पहुंचने के बाद मलेशिया में कहां पे स्टे करें। वैसे तो यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको सबसे पहले मलेशिया पहुंचने से पहले ही अपने रूम की बुकिंग करनी होती है क्योंकि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ही आपसे सबसे पहले आने जाने की फ्लाइट की टिकट, रूम की बुकिंग और वीजा, पासपोर्ट की चेकिंग की जाती है और साथ ही मलेशिया आप किस कार्य के लिए जा रहे हैं और किसके थ्रू जा रहे हैं आदि जैसे सारी जानकारियां पूछी जाती हैं। और यहाँ मलेशिया में आपको हाई बजट से लेकर के लो बजट तक के कई सारे होटल मिल जाएंगे जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहे हैं और एक अच्छे लोकेशन पर रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप KL सेंट्रल के पास अपने रूम की बुकिंग करें क्योंकि यहाँ से आपको हर टूरिस्ट प्लेस पर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करें कि मलेशिया में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जिस भी होटल में स्टे किए वहीं पर आप सभी को खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको मलेशिया में ही कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आप जा करके वेज और नॉन वेज दोनों टाइप का भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मलेशिया में कहाँ घूमे। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले पेट्रोनास ट्विन टावर्स भी घूम सकते हैं। यह वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बिल्डिंग माना जाता है और इस टावर में 88 मंजिलें हैं जिनमें 86वीं मंजिल पर एक अवलोकन डेट है जहां से आप कुआलालंपुर के खूबसूरत नजारा देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। और बता दें कि इस टावर में बहुत सी साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के गीतों की पृष्ठभूमि भी दिखाई जाती है जिसे आप सभी देख सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ एक्वेरियम
एक्वेरियम KLCC भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित यह एक्वेरियम लगभग 250 प्रजातियों के 5000 से भी ज्यादा जीवन को रखा गया है और लगभग 5000 फुट में फैला इस एक्वेरियम के अंदर लगभग 90 मीटर की लंबी एक सुरंग भी है, जहां पर गुजरते हुए ऐसा लगता है कि मानो आप समुद्र के अंदर ही सभी जीवों को देख रहे हैं। और इस एक्वेरियम में पानी के टैंक के अंदर जलपरी बनकर के परफॉर्म करती कलाकार भी दिखाई जाती है। लेकिन यह खासकर क्रिसमस उत्सव के दौरान यहाँ का नज़ारा देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। इसी के साथ ही आप यहाँ जू नेगारा भी देख सकते हैं। मलेशिया के कुआलालंपुर शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर यह चिड़ियाघर लगभग 110 एकड़ की भूमि क्षेत्र पर फैला हुआ बहुत ही खास जगह है, क्योंकि यहाँ पर आपको व्हाइट टाइगर से लेकर के पांडा आदि जैसे विभिन्न प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे। और इस चिड़ियाघर में एंट्री टिकट लगभग 1500 रुपए और वही बच्चों का लगभग 750 रुपए लगता है। इसी के साथ ही आप यहाँ बाटू गुफा भी घूम सकते हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के पास स्थित बाटू गुफा मलेशिया में रहने वाले लाखों तमिल हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 272 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। और इस गुफा के अंदर भगवान मुरुगन की मंदिर बनी हुई है और साथ ही यहीं पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी लगी हुई हैं और कई सारे छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, जिनके दर्शन आप सभी जरूर करें। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ नेशनल म्यूजियम भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। मलेशिया के कुआलालंपुर में जालान दमनसारा में बसा एक संग्रहालय है, जो पेरडाना लेक गार्डन के निकट स्थित मलेशियाई इतिहास और संस्कृति का अवलोकन प्रदान करता है। और इस म्यूजियम में एंट्री टिकट लगभग 100 रुपए लगता है। और इसी के साथ ही आप यहाँ लिटिल इंडिया भी घूम सकते हैं। KL सेंट्रल के पास में स्थित यह स्थान मलेशिया में उप महाद्वीप के एक छोटे से हिस्से का अनुभव करने का मौका प्रदान करता है। और साथ ही साथ इस स्थान पर कई सारे दुकान, रेस्टोरेंट और संस्कृति से भरपूर बहुत कुछ देखने को मिलता है। और कुआलालंपुर में बांगर के पास एक जिला ब्रिकफील्ड्स मलेशिया में लिटिल इंडिया का आधिकारिक नाम है, जो कई वर्षों से इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय निवासियों से भरा हुआ है। दोस्तों, और भी ऐसी कई सारी जगह है मलेशिया में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे पेनांग हिल, KL बर्ड पार्क, कैमरन हाईलैंड, किनाल बालू, जॉर्ज टाउन आदि जैसे मलेशिया में घूमने की जगह है, जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आपका मलेशिया में घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए 3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 25 से 30 हजार रुपए लग सकता है। और वहीं अगर आप मलेशिया के सारे पर्यटन स्थलों को घूमने के लिए 5 डे 4 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 50 हजार रुपए तक लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि मलेशिया में आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और यहाँ पे स्टे करने के लिए आप किस टाइप का रूम बुक करेंगे, और साथ ही मलेशिया आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।